और कर रहे थे, अचानक परमेश्वर एक भेद प्रकट कर रहा था। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पढ़ेंगे दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 12 और 13 वचन पढ़े। पर ये लोग बुद्धि पर तो ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला करते हैं। वे अपनी कड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। हाँ, 13 वचन सभी लोग ध्यान दीजिए। दूसरा पत्रस 2 का 13। दूसरों का बुरा करने के दम से उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। बस यही रोकना चाहता हूं। उस उपवास प्रार्थना में जबरदस्त मीटिंग चल रही थी, इतना अभिषेक उतर रहा था और मैं चकित था। परमेश्वर ने बोला था, आज मैं तुझे ऐसा भेद प्रकट करके दूंगा जो इसके पहले तूने कभी नहीं सुना। मैं कोई और बात सुन रहा था, लेकिन जैसे जैसे आत्मा का अभिषेक में हम भरते जा रहे थे, ये दूसरा पत्र दूसरा 13 वचन बार बार मेरे को दिखा रहा था। प्रभु, मैं दंग रह गया। यह वचन मैं पहले भी पढ़ता था, लेकिन मैंने उसका भेद उतना जानने का प्रयास भी नहीं किया था। और यहां पे लिखा गया, उन लोगों के बारे में लिखा गया जो दिन दोपहर भोग विलास करते हैं। ये वही संबंध है जो अभी मैं जिसकी चर्चा भी कर रहा हूं। मतलब इसके बारे में मैं चकित हो गया, परेशान भी हो गया। समझ कैसे? दिन तो सुबह 6 बजे से शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक। उसके बाद मैं परमेश्वर के सामने बैठा, पूछने के लिए बैठा, प्रभु इसका क्या मतलब है? दिन दोपहर भोग विलास करना मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय शारीरिक संबंध बनाया नहीं जा सकते। तो मैं प्रभु से पूछना आरंभ किया, प्रभु दिन तो 6 बजे से शुरू होता है, शाम को 6 बजे तक रहता है, इसका क्या मतलब है? मैंने एक एक पहर लेना शुरू कर दिया। प्रभु से पूछने का मेरा तरीका होता है, क्योंकि बाइबल में पहर बताया 3-3 घंटे का पहर रहता है। प्रभु से पूछना शुरू किया, क्या प्रभु सुबह 6 से लेकर 9 तक रहता क्या? प्रभु ने नहीं बोला। मैंने बाद में और पहर पूछना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली एक पहर पर मैं आ गया, क्या प्रभु सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या? ध्यान दीजिए, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक क्या? प्रभु ने बोला है एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखते यीशु मसीह को जो सूली पे लटकाया गया था, आप देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु उस बात को बहुत मध्य, केवल शुक्रवार की बात नहीं हो रही है। प्रभु उस चीज को मद्देनजर रखकर मायने रखता है। और दिन दोपहरी ये चीज करना, परमेश्वर बोलता क्या है? कलंक है वो। मुझे ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं, दिन दोपहर जो विवाह करने जा रहे हैं उनको भी पहले से चेता देता हूं, जो ऑलरेडी विवाहित इसे गलत अंदाज में, क्योंकि बाइबल हमें समझाता, हम समझेंगे किसके वचन से? बाइबल के वचन से। बाइबल तो वो मैंने सुना, प्रभु से बोला, और प्रभु का वो सब चीजें मैंने एक अपनी डायरी में लिख दिया, क्योंकि लिखना जरूरी था। आदमी ऐसा रहता, भूल जाता फिर बाद में। वो चीज लिखा कि ये समय से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये चीज शारीरिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। अगर जो भी ऐसा करता है वो परमेश्वर के नजर में क्या है? कलंक है, पाप है। अगर अभी तक ऐसा किया, इसलिए किया गया ताकि इग्नोरेंट रहे होंगे, हमें ध्यान नहीं होगा, हमको लगा सब चलता है, प्रभु सब माफ कर देता है। लेकिन आज मैं बाइबल के द्वारा आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर अभी तक ऐसा किया है तो अभी तक उसका कलंक आपके ऊपर लगे। जिसने भी ऐसा किया है, कलंक लगा हुआ है। प्रभु से माफी मांग लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए और प्रभु को बोल देना चाहिए, प्रभु कि आज मैंने समझ लिया ये बात कि आप पवित्रता के मार्ग पर मुझे चलाना चाहते हैं, और आज आपके वचन के द्वारा समझ लिया कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये चीज नहीं की जा सकती। मैंने अभी तक किया, मुझे माफ कर दीजिए। रोकर पश्चाताप करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, और उसके बाद निर्णय लेना पड़ेगा कि जिंदगी भर मैं इस समय को, इस पर्टिकुलर समय में कभी भी ये चीज नहीं करूंगा। तब आपके ऊपर कलंक नहीं लगेगा। नहीं तो मेरे प्रियो, एक छोटी चीज भी आदमी को नरक में फिकवा सकती है। ध्यान दीजिए,
आप कितने भी अच्छे होंगे, आप सुसमाचार बताने में आगे होंगे, आपके मुंह से भविष्यवाणियां निकलती होंगी, आप अच्छे दशमांश देते होंगे, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने प्रकट किया है, वो यही बात है मेरे प्रियो, शरीर को अपवित्र नहीं करना। पति और पत्नी का रिलेशन परमेश्वर के नजर में पवित्र है, लेकिन कब वो अपवित्र ठहर सकता है? अगर आप दिन में सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक अगर ऐसा कुछ भी करते गए, वो पवित्र माना जाएगा, कलंक आ जाएगा। अगर आप रविवार के दिन ये करते गए तो भी आपके ऊपर कलंक आ जाएगा, पापी गिने जाएंगे मेरे प्रियो। अगर आप रविवार के दिन नहीं किया, अगर जिस दिन उपवास है, अगर उपवास के दिन भी अगर ये करते गए मेरे प्रियो, उपवास खत्म होने के बाद भी किया होगा, तब भी ये पाप माना जाएगा। इसलिए मैं बहनों को कहना चाहता हूं, भाइयों को कहना चाहता हूं, जब भी आप उपवास लेते, विशेष तौर पर बहनों को कहना चाहता हूं, आप पहले अपने पति की सहमति लेना चाहिए। अगर आप लंबे लंबे उपवास लेते, 7-7 दिन के उपवास लेते हैं, 3 दिन के उपवास नॉर्मली लेते हैं लोग, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप 7-7 दिन के, 10-10 दिन के, 40-40 दिन के उपवास लेते हैं, मैं बहनों को विशेष बोलना चाहता हूं, पहले अपने पति की मंजूरी ले लीजिए कि परमेश्वर मुझे उपवास करने के लिए बोल रहा है और इस उपवास के दिन ये चीज नहीं हो सकेगी। अगर आपका पति आपको अनुमति देता तब ही उपवास लेना। मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूं। लेकिन अगर आपका पति बोलता नहीं नहीं इतना दिन नहीं चलेगा, तो परमेश्वर आपके पति ने बोल दिया, इसलिए आपको पाप में नहीं गिनेगा, क्योंकि आपको किसके अधीनता में रहना है? पति। इसलिए ध्यान दीजिए, जो लंबे लंबे दिनों के उपवास लेते हैं, इस फैक्टर को जरा सोचिए। पति इस चीज को सहन नहीं कर सकता, इसलिए लंबे दिनों के उपवास लेने के पहले मैं जिनकी विवाह होने जा रहा हूं उनको भी बोल रहा हूं, जिनका विवाह हो गया उनको भी बोल रहा हूं, सावधान रहिए, क्योंकि पवित्रता का मार्ग कैसा है? डीप। हालेलुया। इसमें थोड़ा सावधान रहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ईश्वर ने क्या बोला? आज थोड़ा आपका ज्यादा वक्त लूंगा, मैं जाऊंगा थोड़ी देर के बाद। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रियो, ये मार्ग के बारे में हम देखते हैं, ये मार्ग सच्चाई के द्वारा ही चला जा सकता है। सत्य मतलब क्या होता है? यूहन्ना 17 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, मेरा वचन सत्य है। यहाँ पर यीशु बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मतलब सत्य के द्वारा चलना ही पड़ेगा, और ये सच्चाई है, मतलब यीशु मसीह का वचन। मतलब बाइबल पढ़े बिना या बाइबल क्यों पढ़े बिना स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। यहां पर हम लाख आपको बाइबल के वचनों को बताएंगे, आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा, घर में कैरी भी करना पड़ेगा कि पास्टर जी जो हमको वचन बता रहे हैं वो वचन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको घर में जाके, या तो आप इतने हम जल्दी जल्दी बोलना पड़ता, समय कम दिया जाता है, जल्दी जल्दी बोलना पड़ता, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसको घर में जाकर चेक करना है क्या वचन बताया गया, वचन पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालेलुया। सत्य मतलब यूहन्ना 17 बोलता है, तेरा वचन सत्य है, मतलब बाइबल को पढ़े बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको कहना चाहता हूं, पास्टर जी ने आपको बताया होगा, कम से कम जितने अध्याय बताया, कम से कम गिरी से गिरी हालत में 10 को भी अध्याय प्रतिदिन पढ़ने की हैबिट डाली। उन्होंने शायद ज्यादा बताया होगा, जरूर वो भी पढ़ना चाहिए, जितना भी ज्यादा पढ़ सकते ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मिनिमम 10 को भी बोल रहा हूं। और साथ ही साथ बाइबल बोलता है केवल वचन के सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बनना पड़ेगा। जैसा बाइबल बोलता है वैसा चलेंगे, तब जाकर मेरे प्रियो ये पवित्रता की राह पर आप पवित्र होते जाएंगे, और तब जाकर जैसा समृद्धि महामार्ग कहां पे पहुंचता है? मुंबई। और हम उसी प्रकार इस रास्ते पर चलेंगे और कहां पहुंचेंगे? सीधा स्वर्ग। लेकिन पवित्रता का मार्ग इतना आसान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस मार्ग पर हमें चलना ही पड़ेगा। ये चाहे कितना भी गहरा हो, ये चाहे कितना भी कठिन लगता हो, हमें चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। बस फाइनली मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूं। बाइबल को इग्नोर नहीं करना, जरूर पढ़ना। आप व्हाट्सएप पर कुछ वीडियोस देखते होंगे, कुछ मैसेजेस पढ़ते होंगे, तो बाइबल के वचन के अनुसार अगर है तो आप देख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको टैली करते भी आना चाहिए। आज कई लोग इसी वचन को तोड़ मरोड़ को भी बताएंगे। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले नहीं है तो आप तो उसमें आसानी से फंस सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यह है कि जब तक जाना जरूरी ना हो
आपके दास के मैसेजेस इतने होंगे कि आप उनको सुन सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अगर सुनना चाहते तो आपको पहले बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, टैली करते आना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। और यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये जीवन अब दो तरीके का है। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में आ जाएंगे, और यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में, और वहां पर यीशु बोलते जब तक कोई मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं। जरा उसका 53 और 54 वचन पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं यूहन्ना 6 अध्याय 53 और 54 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिंदा उठाऊंगा। हाँ, परमेश्वर के नाम के महिमा। पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है, इसे हम जो जीवन बता रहे हैं 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल होंगे, तो वो इस जीवन को भी बोल रहे हैं अगर आपको तंदुरुस्ती भरा जिंदगी बिताना है तो आपको मेरा मांस और मेरा लहू खाना पीना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक अनंत जीवन होता है जो कभी खत्म नहीं होता, मौत के बाद मिलता है। वो हमेशा की जिंदगी, या तो स्वर्ग नहीं तो नरक। अपने को नरक में जाना ही नहीं है, अपन को यीशु के राह पर चलना, तो हम स्वर्ग में जरूर पहुंचेंगे। पर ये दोनों के दोनों, कौन सी मैं बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर बिताने वाला ये तात्कालिक जीवन, ये पृथ्वी पर बिताने वाली जिंदगी क्या है, तात्कालिक है, टेम्पररी है। अनंत काल की जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होगी। ये जिंदगी 70 साल, 80 साल टेम्पररी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये पृथ्वी का जीवन, और बाद में हमारी मौत के बाद हमें जो अनंत काल का जीवन मिलना है, इसमें अगर हमें भागी होना है तो मेरे प्रियो हमें प्रभु भोज में शामिल होना पड़ेगा। हमें प्रभु भोज में शामिल होना पड़ेगा। और प्रभु भोज में भी शामिल होने की कंडीशन है। प्रभु भोज में भी शामिल होना तो कैसे भी आकर हाथ धो के शामिल नहीं होना है। प्रभु भोज में शामिल होना है तो पवित्रता के साथ शामिल होना। देखिए पवित्रता का रास्ता कितना गहरा है कि नहीं, लंबा है कि नहीं, थोड़ा सा आज आगे कहां पे टिक रहे हैं, पवित्र मार्ग पर। प्रभु बोझ भी लेना, प्रभु बोझ नहीं लेंगे तो प्रभु बोलता है ये जीवन भी अच्छा नहीं बिता सकेंगे, फिर वही बीमारियां, फिर वही परेशानियां, तात्कालिक जीवन भी गड़बड़ है अगर प्रभु बोझ में शामिल नहीं हो रहे तो। अब प्रभु बोझ में शामिल होना तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा लिए भी प्रभु बोझ में शामिल नहीं हो सकते। अब प्रभु बोझ में शामिल होता तो आप एक कंडीशन है, अपने जीवन को हमें जांचना पड़ेगा कि दुनिया में जीवन बिताते वक्त हमसे क्या क्या गड़बड़ हो रही है। हमें उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कई बार उपवास की प्रार्थनाओं को रखा जाता है, ताकि उपवास जो प्रभु भोज के एकदम डायरेक्ट थोड़ी होते, कम से कम 3 दिन की क्या होती है, उपवास प्रार्थना। उपवास प्रार्थना इसलिए रखी जाती है कि उन 3 दिनों में उस उपवास प्रार्थना में शामिल होकर वचन के द्वारा जो जो हमें गलतियां हमें परमेश्वर बताता है, उसके अनुसार हम पश्चाताप कर यीशु के लहू से अपने जीवन को धोकर फिर पवित्रता के साथ प्रभु भोज में शामिल होना। हालेलुया। तब जाकर ये जिंदगी भी अच्छी बनेगी, बीमारी नहीं। लेकिन अगर आपने अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल हो, या बात आप कर रहे हैं, पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय में चीजों को लिखा गया है। अभी वक्त होते जा रहा, घर में पढ़ लेना, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ लेना, जिसमें प्रभु भोज के बारे में लिखा है। और बोलता गए जो अनुचित रीति से या अपवित्रताई के साथ किसी को माफ नहीं किया, कड़वाहट के साथ अगर प्रभु भोज लेकर गए तो उसके ऊपर बीमारी आ सकती है, मर भी सकता है। उसने पवित्र, इसलिए मेरे प्रिय मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जब भी कलीसिया 3 दिन की उपवास प्रार्थना आयोजित करती, आप कितना भी बिजी क्यों न हो, जरूर जाना चाहिए। इन उपवास प्रार्थनाओं में अक्सर बहनें की तादाद ज्यादा दिखती है, भाई लोग काम पे चले जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या बहनें लोगों को स्वर्ग जाना है क्या? उनके लिए पवित्रता का मामला है क्या? भाई लोगों का क्या केवल ऑफिस में जाना है क्या? अरे मेरे प्रियो, आप शादी में जान रहे हैं तो छुट्टी लेते कि नहीं लेते? अरे 1-2 घंटा ऑफिस से जल्दी आते कि नहीं आते? उपवास प्रार्थना दोपहर में तो नहीं होती होंगी, शाम को होती होंगी। तो जो ऑफिस में जाते हैं, कम से कम हाफ डे लेके तो भी उपवास प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। अरे रविवार की उपवास प्रार्थना इधर होती होंगी, बाकी 2 दिन की कहीं और होती होंगी। 2 दिन मेहनत कर लीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो हमें बताता हमसे क्या क्या गलती हो रही, उसके अनुसार पश्चाताप कर लीजिए। तब जाकर पवित्रता के साथ जब आप प्रभु भोज में शामिल होंगे तो प्रभु बोलता ये टेम्परेरी जिंदगी जो है उसको भी मैं आशीर्वादित कर दूंगा।
आपके जीवन में रोग नहीं आने दूंगा। अगर आ भी गए तो परमेश्वर बोलता मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और प्रभु बोलता है टेम्परेरी जिंदगी में आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी चाहिए, प्रभु बोलता है मैं सब दे दूंगा अगर आप उचित रीति से मेरे मांस और लहू में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो जीवन कौन सा है? इधर जिंदगी का 70-80 साल का टेम्परेरी लाइफ, और बाद में अनंत जीवन। यहां इस जीवन का सहभागी होना है मेरे प्रियो, तो प्रभु भोज में शामिल होना ही पड़ेगा, पवित्रता के साथ होना पड़ेगा। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरी जिंदगी है पवित्र है, मैंने ऐसी जिंदगी है, मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूं, फिर वैसी जिंदगी है, इसलिए कई बार लोग बोलते नहीं इस बार मैं प्रभु भोज में शामिल नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पश्चाताप कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, अपना खुदा अच्छा है वो माफी कर देता है। लेकिन परमेश्वर ये भी बोलता है कि बार बार वही पाप मत करो। आपको पाप को क्या कर देना है? छोड़ देना पड़ेगा, तब जाकर हमारी ये टेम्परेरी लाइफ और अनंत काल की लाइफ बहुत अच्छी बन जाएंगे। हालेलुया। और फाइनली, क्योंकि समय होते जा रहा, मैं बताना चाहता हूं ये रास्ता जो है कैसे हमें उस स्वर्ग को पहुंचाता। इब्रानियों की किताब में 10 अध्याय में मानते हैं, बस फाइनली मैं खत्म करने जा रहा हूं। इब्रानियों 10 अध्याय में मानते हैं और वहां पर 19 और 20 वचन पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उसमें और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मेरा हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा बस 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 बस। इस इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20वें वचन में एक रिमार्केबल बात लिखी है, और वहां लिखा है जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीहा जब कलवरी क्रूस पर अंतिम वचन बोलने के पहले जब बोलते हैं हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और जब उन्होंने बोला पूरा हो गया, तब जोर से चिल्लाया, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तब बाइबल बताता है कि परमेश्वर का जो भवन था उसका मोटा पर्दा रहता था, उसको कैंची से काटा नहीं जा सकता था, कटर से काटा नहीं जा सकता था, इतना मोटा चमड़े का वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। वो पर्दा इसमें था, मेरे प्रेम जल्दी खत्म करने जा रहा हूं मैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बोला था। मिलाप वाले तंबू में 3 स्थान हुआ करते थे, एक बाहरी आंगन, बाद में पवित्र स्थान, और बाद में अति पवित्र स्थान रहता था। उस अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रहता था, और उस वाचा के संदूक में कोई भी नहीं जा सकता था। उस समय का केवल महायाजक जा सकता था, वो भी रोज नहीं जा सकता था, साल में एक बार जा सकता था। लेकिन अभी यीशु मसीहा ने कलवरी क्रूस पर मरकर अपने शरीर के द्वारा, पर्दा मतलब क्या दिखाता है? उसका शरीर। अब उस शरीर को फाड़कर अभी आपके लिए मेरे लिए सीधा उस अति पवित्र स्थान में, मतलब स्वर्ग के उच्च स्थान में पहुंचने के लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस्राएलियों के महायाजक तक रोज नहीं जा सकते थे, केवल महायाजक वहां पे जा सकता था, वो भी वर्ष में केवल एक बार जा सकता था। अगर बार बार या तो उसको वहीं पे मार डालता था, तो परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हो, अभी उस अति पवित्र स्थान में, उस स्वर्गीय अनुभव में, स्वर्ग के उच्चतम अनुभव में हम रोज जा सकते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। जहां पर महायाजक केवल एक साल में एक बार वहां जा सकता था, अभी हम रोज प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस का बलिदान देकर इतना बड़ा काम किया कि हम उस महान यीशु के लिए ताली नहीं बजा सकते? हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर इसका एक भेद देखें। यीशु का शरीर बाइबल के अनुसार कुलस्सियों 1:18 वचन के अनुसार यीशु मसीह का शरीर कलीसिया को दर्शाता। पढ़ लेंगे, जरा पढ़ लेंगे कुलस्सियों 1:18। कुलस्सियों की किताब 1:18। कुलस्सियों 1:18। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है। बस बस बस, वही देह यीशु के बारे में लिखा गया, वही देह अर्थात कलीसिया का सीन है। मतलब आप देख सकते हैं ये देह क्या दर्शाती है? कलीसिया, चर्च। चर्च क्या है? यीशु मसीह का शरीर।
मतलब आप देख सकते हैं, हमने इब्रानी में पढ़ा कि उस जीवित मार्ग से ही हम प्रवेश कर सकते हैं। मतलब उसने पर्दे को फाड़ कर, अपना शरीर को फाड़ कर उसने अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए रास्ता खोल दिया। उसी के थ्रू जा सकते हैं, किसी और द्वारा नहीं जा सकते। इसलिए बाइबल कहता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के नीचे और किसी दूसरे का नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु का नाम दिया गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये देह में से गुजरना है, मतलब उसके चर्च में आना पड़ेगा। चर्च में जो मीटिंग्स होती है, उधर आए भी अगर काम नहीं चलेगा। आप दशमांश देते होंगे, आप सब कुछ देते होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे नहीं नहीं मैं चर्च नहीं आऊंगा भैया, उधर बहुत समय लग जाता है। तो मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार बताना चाहता हूं, चर्च में आए भी अगर रास्ता फिनिश नहीं होगा, चर्च में शामिल हुए भी अगर आप नहीं जा सकते। हाँ, जो लोग इस चर्च के मेंबर है, लेकिन वो कई बार दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, और हर एक चर्च की शिक्षाएं थोड़ी अलग अलग होती है, कई बार आपको समझ में नहीं आती। आप इसी चर्च के मेंबर है और अचानक आपको दूसरे जगह जाना पड़ा, चाहे शादी हो या नौकरी करने के लिए जाना पड़ा, और आप इसी चर्च के मेंबर हो, तो चाहे तो आप उतने दूर से तो इधर नहीं आ सकते, तो कम से कम इस चर्च की ऑनलाइन सभा में जोड़ना जरूरी है। ध्यान दीजिए, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, जो आउटसाइड में रहते हैं, दूर राज्य में रह रहे हैं, काम के सिलसिले में गए, और आपको पता परमेश्वर ने इस चर्च में रखा है, तो आपको कम से कम ऑनलाइन तो भी जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप जो इधर रहते हैं, आपको रविवार को जो चर्च होती है, जो उपवास मीटिंग होती है, जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कहां से निकलता है, उसके शरीर में से। और शरीर मतलब क्या है बाइबल के अनुसार? कलीसिया। कलीसिया में आए भी काम नहीं चलेगा। कई लोग सोचते हैं हम क्या कलीसिया जाए, कभी कोई महीने में एक बार आ जाता, प्रभु को जिस दिन था बहुत उसी दिन आ जाते। कभी कभी अन्य जातियों के जैसे लोग गुड फ्राइडे को आ जाते, ईस्टर को आ जाते, 25 दिसंबर को आ जाते, उनको लगता हाँ हम चर्च गए। मेरे प्रिय, इससे काम नहीं चलेगा। वो आपको बताना चाहता हूं, पहले की नए सदी के पहले सदी में कलीसिया प्रतिदिन होती थी, लेकिन अभी लोगों को काम पे जाना पड़ता है, लोगों का व्यवसाय है, उनको 6 दिन काम करना है, और इसलिए प्रभु ने 7वें दिन बोला, प्रभु जिस दिन होता है, पवित्र दिन होता है, उस दिन जरूर कलीसिया में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी आदत केवल महीने में एक बार आने की, तो मैं कहना चाहता हूं इस आदत के ऊपर अभी बंदिश डालिए। आपको जब भी कलीसिया होती है, आप में ज्वाइन होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर कहां पहुंच सकते हैं? स्वर्ग में। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बस फाइनली एक पॉइंट बताना चाहता हूं, कलीसिया में जब आते थे तो आपको एक चीज फाइनल, बस फाइनल पक्का फाइनल है, आपको जो कलीसिया के सेवक होते हैं उनकी अधीनता में भी रहना होता है, तब जाकर वो स्वर्ग के राह पे पहुंच सकते हैं। आप सोचेंगे ऐसा जरूरी है क्या? हम बस चर्च आ सकते हैं, चर्च आएंगे, हम दशमांश दे देंगे, लेकिन परमेश्वर के सेवक की बात मानना जरूरी है क्या? क्या उनके वश में रहना जरूरी है? तो मैं आपको बाइबल की कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बताकर बस मैसेज खत्म करूंगा। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। 12 साल की उम्र में इतना ज्यादा ज्ञान उनको आ गया था कि बड़े बड़े पुराने नियम के जो शास्त्री लोगों को उत्तरों से चकित कर देते। आप बाइबल में पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन जब ऐसी 12 साल की उम्र में यीशु मसीह उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए परमेश्वर के भवन में रुक गए थे, और उसके माता पिता आगे चले गए थे, और 3 दिन तक कुड़ते हुए ढूंढने के बाद जब वो आए, तो बाइबल बताता है यीशु मसीह को इतना ज्ञान आने के बावजूद भी उनको प्रभु का वचन याद था कि अपने माता और पिता का आदर कर, और वो तुरंत उनके वश में हो गए। अरे जिस यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे, परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्हें सारे दुनिया का उद्धारकर्ता बनना था, तो परमेश्वर ने उनको कहां पे रखा? अधीनता में रखा। मेरे को उसी प्रकार आपको भी अधीनता की बात को मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने जिस सेविका आपको दिया गए, उनकी अधीनता में रहने की आदत डालना पड़ेगा। आप अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। अब प्रश्न ये आता है, कई लोगों को प्रश्न आता है कि हमको क्या एक ही सेवक की अधीनता में रहना चाहिए? क्या हम अपने मन मर्जी से कुछ कर सकते क्या?
मतलब जो पसंद आया वो क्या उधर जा सकते क्या? मैं आपको बाइबल के कुछ वचन बताता हूं। जरा यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 15 वचन निकाल लीजिए। यिर्मयाह 3 अध्याय 15 वचन। यिर्मयाह 3 का 15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल करवाए दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चढ़ाएंगे। हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं यिर्मयाह 3 अध्याय 15 वचन। परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें दूंगा। क्या आप अंडरलाइन कर रहे हैं कुछ? यिर्मयाह 3 का 15। परमेश्वर बोलता है मैं दूंगा। आप मेरी भेड़े हैं, आपको चराने के लिए कौन सा चरवा रहना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा। क्योंकि कौन बोल रहा है? परमेश्वर। आपको मैं इसका एक सपोर्टिंग वचन भी बताता हूं ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए। एहेजेकेल की किताब उसका 34 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ लेंगे। एहेजेकेल 34 का 23। एहेजेकेल 34 का 34:23। मैं उन पर ऐसा एक चरवा कराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। यहां पर भी आप परमेश्वर बोल रहे, दूसरा भविष्यवक्ता के द्वारा बोल रहा। पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बोला, उसका कालखंड अलग था। और यहां पे अभी एहेजेकेल भविष्यवक्ता के द्वारा बोल रहा है। एहेजेकेल उस समय बंधुआई में था और वहां पे भी परमेश्वर बोलता मैं मेरे मन के अनुसार करूंगा। आप मेरी भेड़े हो। परमेश्वर बोलता गए आप मेरी भेड़े गए। भेड़ों को अधिकार नहीं है चरवाहे का चुनने का। चरवाहे चुनने का अधिकार भेड़ को नहीं है कि मान के चलते कोई सूट बूट में दिख रहा, अरे बहुत अच्छा हो रहा है, लोग घड़ा भर गिर रहे हैं, चलो इसको अपना अपना पिता बना देते। भेड़ों को अधिकार नहीं है। यिर्मयाह भी यही बात बोल रहा है। एहेजेकेल के द्वारा भी परमेश्वर यही बात बोल रहा। साथ ही साथ मैं नए नियम में आपको बताता हूं। आप पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 15 वचन देख लीजिए। पहला कुरिन्थियों 4 का 15। पहला कुरिन्थियों 4 का 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, हाँ, वो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। हाँ, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। ओ यहाँ पर पौलुस बोल रहा भैया, आज आपके पास व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया है। कई पाइले के 50 आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कई पाइले के 50 आपको प्रभु के मतलब वचन सिखाने वाले मिलेंगे। तो ये पौलुस बोल रहा है ऐसा रहने के बावजूद भी ये सभी आपके आत्मिक पिता नहीं हो सकते। आपका केवल एक ही पिता रह सकता है। जैसे शारीरिक तौर पर हमारा एक ही पिता रहता है, दो चार तो हो नहीं सकते, उसी प्रकार बाइबल बोलता है आपका आत्मिक पिता भी एक ही रहना चाहिए। और साथ ही साथ भेड़ को अधिकार नहीं है कि वो सिलेक्ट करे, क्या ये अच्छा दिख रहा है भैया, चलो इनको अपन पीछे करेंगे। नहीं नहीं, आप गलती कर रहे अगर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार बताना चाहता हूं, अगर आपको उस स्वर्ग के रास्ते पे जाना है तो जैसे यीशु मसीह अधीनता में रहा, आपको भी आपकी आत्मिक माता पिता की अधीनता में रहना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। आप अपने आत्मिक माता पिता से मुंह जबानी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जो आपको बोल रहे हैं, अगर दारू लाने के लिए बोलेंगे बिल्कुल नहीं मानना। अगर आपको गलत काम करने के लिए बोलेंगे बिल्कुल मत मानिए। लेकिन जब वो आपको परमेश्वर के वचन की बात बता रहे हैं और आपको परमेश्वर का वचन कैसा में बिताना चाहिए वैसे गाइडेंस दे रहे तो मानना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके आत्मिक पिता माता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालेलुया। रिस्पेक्ट करना मतलब पांव नहीं पड़ना है। बाइबल पांव पढ़ने के लिए हमें अनुमति नहीं देता है, लेकिन उनका आदर करना है। हालेलुया। उनसे ज्यादा जोर से बातें नहीं करना है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आप अन्य जातियों में भी देखिए, जिनके वो मानते हैं, उनके घर में कोई संत आता तो कितना वो आवभगत में लग जाते, कितना डेडिकेशन, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। अन्य जाति लोग ऐसा कर सकते, फिर आप और मैं तो सच्चे खुदा के बच्चे हैं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, नए नियम की कलीसिया अधीनता में चलती है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, जैसे विश्वासियों के लिए अधीनता है, वैसे ही सेवकों सेविका के लिए भी अधीनता होती है। वो भी अपने मन मर्जी से निकल नहीं सकते या मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उनको परमेश्वर ने जिस के अधीनता में रखना चाहता है वहां जाना ही पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जो आत्मिक पालन पोषण हो गया, तो मैं द पेंटिकॉस्टल मिशन का विश्वासी था। और एक समय ऐसा आ गया
कि परमेश्वर ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की था कि अब तुझे ऑल ओवर इंडिया की मैं सेवकाई देने जा रहा हूं, तो मुझे पता था कि वहां से निकले भी गए मैं कर नहीं सकता, एक सामान्य बात है, कोई भी जानता। लेकिन जब मैं अपने मन मर्जी से निकलना चाहता था, परमेश्वर मुझे निकलने ही नहीं देता। मैंने कोशिश किया, कुछ सप्ताह नहीं जाता था, प्रार्थना घर में बैठता था, पवित्र आत्मा एकदम निराशा प्रकट करता था, तू गलत कर रहा है। एक दिन क्या हो गया, मैं सेवकाई के लिए रविवार के दिन मेरी पत्नी और बच्ची को चर्च में छोड़ा और मैं खुद चर्च में बैठे बगैर सेवकाई के लिए जा रहा था। चर्च में बैठा नहीं, सेवकाई के लिए जा रहा था। और वहां पे एयरपोर्ट में चिंच भवन का पुल आता है, वहां पर जाता है, बस मैं पहुंचा ही था, अचानक परमेश्वर ने बोला मैं तेरा न्याय करूंगा। मैं डर गया। मैं बोला परमेश्वर मैं तो आपकी सेवा करने जा रहा हूं, आपकी सेवा करने जा रहा हूं, आप मेरा न्याय क्यों करेंगे? बार बार मैं क्वेश्चन कर रहा, प्रभु बोल रहा मैं तेरा न्याय करूंगा, तेरा न्याय करूंगा। फिर भी मैं सोचा हो सकता मन का वहम होगा, ऐसे कई सारी चीजें आते रहते। मैं जाते रहा, पवित्र आत्मा एकदम नाराजगी बता रहा। मैंने गाड़ी को पलटाया और हाईवे के पास ही गाड़ी को मैंने रोक दिया। मेरी आदत है जो भी चीज कंफर्म करना है, तुरंत मैं परमेश्वर से पूछता, प्रभु ने एक वरदान मुझे दिया है, प्रभु मुझे ऑन द स्पॉट बता देता। ये प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं। मैंने वक्त नहीं गवाया, उस हाईवे के पास गाड़ी रोका और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ऐसी ऐसी बात मन में आ रही है, बार बार आ रहा है कि आप मेरा न्याय करने जा रहे हैं, आप मुझे वचन के द्वारा बताइए ये सही है क्या। और उसके बाद मैंने प्रेयर किया, वचन खोला, एग्जैक्टली वही वचन आया। मानो कलीसिया में बैठने वाली बात, जब तक मैं नहीं बोलता तू वहां से निकल नहीं सकता। फिर भी मैं जिद्दीपना करता था, एक दो हफ्ता जाता था, बैठता था और फिर नहीं बैठता था, घर में प्रार्थना करता, चलो घर में करेंगे करके। तो जब भी प्रार्थना करता था, मेरी बेटी को आपने देखा होगा, उसको भी वरदान है, उसको बोलता देख रहे बेटा प्रभु क्या बोल रहा है, तो तुरंत उसको प्रभु दर्शा देता था। जिस चर्च का मैं था मेंबर, उसका एड्रेस बता देता था। एक बार मैंने बाइबल खोला, प्रभु बता क्या करना है। जैसे ही बाइबल खोला, वचन नहीं आया, बाइबल के पीछे साइड में पुस्तक रखी हुई थी और वहां पे उसी चर्च का एड्रेस रखा हुआ था। मतलब परमेश्वर बार बार बोल रहा था, जब तक मैं नहीं बोलता तू नहीं निकल सकता। यही है प्रभु की इच्छा पूरी करना है। मेरे प्रिय, आपके बारे में भी परमेश्वर की बहुत इच्छा होगी। आप भी चाहते होंगे, बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते होंगे, आप अपने मन के अनुसार करना चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने आपको अपनी मन मर्जी करने का अधिकार नहीं दिया। आप अपनी मन मर्जी से किसी को चुन नहीं सकते या मन मर्जी से किसी मिनिस्ट्री में से बाहर भी नहीं निकल नहीं सकते। प्रभु ने बोला है जब निकलना तभी निकल सकते हैं, और प्रभु ने जब बोला है तभी हम किसी सेवक की अधीनता में जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान दीजिए, अधीनता महत्वपूर्ण बात है। आज कई लोग इस बात को नहीं मान पा रहे हैं, अधीनता में रहना नहीं चाह रहे, विश्वासी लोग भी रहना नहीं चाह रहे। कई सेवक सेविका भी शायद ऐसा कर रहे होंगे, रहना नहीं चाहते, अपने मन के अनुसार चलना चाहते होंगे। तो बाइबल बोलता है अल्टीमेटली मैं न्याय करूंगा। आपको अधिकार नहीं अपने मन मर्जी से कुछ भी करने का। प्रभु बोलता है सेवा मेरी है, मेरा तरीका चले। प्रभु बोलता है जिसकी अधीनता में मैं रखना चाहूंगा उसकी अधीनता में आपको रहना पड़ेगा। बस फाइनली खत्म करना चाहता हूं। आप सोचेंगे पास्टर जी झूठ बोलते करते हैं, लेकिन हमको बोलना ही पड़ता है, झूठ नहीं बोलते हम, सही। बस फाइनली खत्म करने जाता हूं। मेरे प्रिय, पुराने नियम में घटना देखते गए, राजाओं को परमेश्वर ने बोल दिया था मैंने अन्य जाति नबूकदनेस्सर की अधीनता में सारा संसार दे दिया, तुमको जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला जो भी नहीं जाएगा उसका न्याय होगा, उसको मार डाला जाएगा। वहां के राजा लोगों ने अपनी मन मर्जी करने के लिए दीवार को फोड़कर चले गए, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने पकड़ लिया और रिबला में उनको घात कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइनली बताना चाहता हूं, अधीनता के बात को मानिए। आप अपने मन मर्जी से कलीसिया छोड़ पकड़ नहीं करना है, आप अपने मन मर्जी से सेवकों को छोड़ना या पकड़ना नहीं करना है। बाइबल बोलता है भेड़ को अधिकार नहीं है किसी चरवाहे को या कलीसिया को सिलेक्ट करने का। परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर ने आपको इधर लाया है, आपको इधर आना चाहिए, एक ही चरवाहे की अधीनता में रहना चाहिए। जो सेवक सेविकाओं के लिए बुलाए गए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपने मन मर्जी से अपनी मिनिस्ट्री स्थापित नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोल दिया ऐसा ऐसा तुझे करना पड़ेगा, परमेश्वर ने बोल दिया इसके अधीनता में तुझे रहना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा, तब जाकर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरेंगे। तो फाइनली यीशु ने क्या बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आया मेरे प्रियो, प्रभु ने जो बात बताने के लिए रात में जो चीज मुझे बताया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया।
बताना मेरा फर्ज था। मानेंगे तो आपका भला, नहीं मानेंगे तो आप देख लीजिए, हम सबका न्याय मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद दे, इन वचनों के द्वारा आप आशीर्वादित हो और इसके वचन के अनुसार आप चलते जाएं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ